बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। ये देखिए, ये रुद्र किस तरह से बोतलों को एक के बाद एक फोड़ते चले जाते हैं। औलाद नहीं औलाद बनो, चाउमीन बर्गर छोड़ दो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। नॉन स्टॉप देखते हैं कि कितनी सपाटी ये मार सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई हम किसी वैसे फ्लाइंग कंपटीशन हुआ था, फ्लाइंग गोल्ड। मेरा खुद का रिकॉर्ड है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट तक रुक सकते हो इस तरह से? हाँ। 1 घंटा 30। अरे भाई 30 40 50 सेकंड रुकना लोगों को भारी पड़ जाता है। 1 या 2 मिनट तक भी इस तरह से अगर किसी ने तो बड़े बड़े लोगों को भूल चढ़ा रखा है, बच्चे क्या चीज होती है। हाँ। वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा हूँ अपने उम्र के बच्चों को। और जो विदेशियों को लग रहा था ना कि एक 9 साल का मासूम बच्चा जिसने पूरे देश के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के बच्चों को चैलेंज दे दिया है। और चैलेंज क्या है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वो बच्चा है जिसकी उम्र अभी महज 9 साल है। 2025 पुशअप्स मारता है ये बच्चा, और 2025 जंप रोप करता है, और 2025 क्रंचेस है, और 2025 पंचिंग। यानी ये एवरीडे यानी डेली ये इसके रिहर्सल में आ चुका है। इसने ये चैलेंज कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी बच्चा मेरे साथ ये चैलेंज ले सकता है और मेरे साथ खेल सकता है। मैं उस बच्चे को दिखा दूं। सबसे पहले ये हैं रुद्र, इनका नाम है, और पूरे वर्ल्ड के बच्चों को चैलेंज दे दिया है। क्यों चैलेंज दे दिया, आखिर वजह क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कुछ अपना करतब दिखाना चाह रहे हैं। रुद्र करके दिखाओ थोड़ा सा। अभी आपको दिखाएंगे ये बियर की जो बोतल है किस तरह से फोड़ते हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। और हालांकि रिस्की होता है काफ़ी। मैं कभी नहीं कहूँगा कि अपने बच्चों से ऐसे करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। ये देखिए, ये रुद्र किस तरह से बोतलों को एक के बाद एक फोड़ते चले जाते हैं। बहुत सारे आपने चैलेंज देखे होंगे। 9 साल का जो बच्चा है इस तरह का कारनामा अगर करके दिखाए, सबसे बड़ी हिम्मत की बात तो मैं कहूँगा जो उसके माता पिता हैं उनकी बड़ी हिम्मत की बात होती है कि उनको प्रैक्टिस इस तरह की देना। और एक 9 साल के बच्चे का कितना बड़ा आप वो समझेंगे कि जो बच्चा देखिए इस तरह से कांच की बोतल को ऐसे फोड़ देता है। और ये देखिए, ये तमाम जो बोतलें हैं वो चूरम चूर कर दिए, चूरा बना दिया बोतलों का। ये तो आपने लाइव देख ही लिया है। अब हम रुद्र से बातचीत कर लेते हैं। रुद्र कैसे हो? एक बार मैंने रुद्र की खबर और की थी, बहुत आपने प्यार दिया उस वीडियो को भी। अब मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा। अच्छा ये बताओ कि आपको कितना समय यानी कितना वर्ष हो गए या कितने महीने हो गए, कितना समय हो गया एक्सरसाइज ये करते हुए? जब मैं 3.5 साल का था तब से ये वर्कआउट कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा हूँ अपने उम्र के बच्चों को। और जो विदेशियों को लग रहा था ना कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, वो अब ये हमारी वीरों की धरती है, वीरों की धरती। इसे हम वीरों की धरती कहते हैं। और इस इंडिया को मैं वर्ल्ड पे ले जाऊंगा, वर्ल्ड पे। और खुला चैलेंज है पूरे देश को और मेरी उम्र के बच्चे को। और अगर आने से पहले एक बार सर्च मार लेना रुद्र फिटनेस एमएम में कि ये क्या चीज़ है। और मैं कमांडो वर्कआउट 45 मिनट, एप्स वर्कआउट, लेग वर्कआउट, क्रंची वगैरह सब, और एप्स वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट, कई सारे वर्कआउट होते हैं मेरे। 365 दिन का हार्ट चैलेंज का आज मेरा 235वां दिन है। क्या क्या करते हो? ये डेली आपका क्या है रिहर्सल में? मैं 365 का मैंने चल ही रखा है, जिसमें मैं 2 या 25 पुशअप करता हूँ, 2 या 25 जंप रॉप करता हूँ, 2 या 25 क्रंची करता हूँ, और 2 या 25 पंचिंग करता हूँ। और उसके बाद मैंने 30 दिन का चैलेंज ले रखा है, जिसमें मैं रोज डेली एक बोतल बढ़ाता रहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये विदेश के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये विदेश के लोगों ही नहीं, हमारा देश भी कर सकता है। जय श्री राम, भारत माता की जय। अच्छा ये जो विदेशी बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं सोचते हैं विदेश के लोग कि हमारे बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इसलिए रुद्र ने सभी को चैलेंज दे दिया है। और उनका दावा ये है कि वो
अगर कहेंगे कि हम वहां पहुंच के उनके पास में वहां जाके भी करें, वहां भी जाके हम उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उनको जो है कर सकते हैं, ये सब है ना। और मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको सीखने में 10 साल भी लग जाए तो भी कोई परवाह मत करना, क्योंकि जितना आप 10 साल में नहीं कमाओगे उससे ज्यादा आप 1 साल में कमा लोगे। दूसरा, आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपका दिमाग है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तीसरा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको कोई जहर नहीं मार सकता, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको कोई दवाई नहीं बचा सकती। बहुत ही अच्छी बात कही है। एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी बातें कर रहा है। मैं उन तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा और उन तमाम माता पिता से कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे को, अपनी औलाद को बनाओ तो फौलाद बनाओ। जिस तरह से इनके माँ बाप ने इन्हें फौलाद बना रखा है और लिखा हुआ भी है, औलाद नहीं फौलाद बन। ये देखिए इस तरह से। और चाउमीन बर्गर छोड़ने की बात तो सबसे पहले इन्होंने लिखी है, सुबह जल्दी उठने की बात कही है। बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे से सीखने के लिए हमें मिल रही है। अब कितने चैलेंज आप जीत चुके हैं? जैसे बहुत जगह आप जाते हो खेलने के लिए, क्या क्या खेलते हो और क्या क्या जीता? बहुत सारा हरियाणा में कंपटीशन हुआ था, एक ताऊ ने रखा था, वो पुलअप एंड सपाटे, उसे भी मैंने उनसे पहले सपाटे कितने मार देते हो आप? 3000 से ऊपर मैं सपाटे मार लेता हूँ। नॉन स्टॉप मारोगे, रुक रुक के मारोगे? नॉन स्टॉप। 3000 सपाटे? हाँ। कुछ सपाटे मार के दिखाओ, इसे रख दो। अभी ये सपाटे मारेंगे और नॉन स्टॉप देखते हैं कि कितने सपाटे ये मार सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई हम किसी वैसे आम आदमी की बात करें तो 10 या 15 या लास्ट 20 सपाटे मारने के बाद में वो व्यक्ति रुक जाता है। मगर जो रुद्र, अगर रुद्र को नहीं रोका गया तो अपना रौद्र रूप को दिखाने से बाज नहीं आएगा और वो लगातार इसी तरह से शाम तक भी हम उसको कहेंगे कि करता रहे तो वो शाम तक भी इसी तरह से। चलिए ठीक है रुद्र, आप भी रुक जाइए, आप रुक जाइए। कुछ और, अब कुछ और पूछ लेते हैं। रुक जाओ भाई, थमने का नाम नहीं लेता और थकने का नाम नहीं लेता। थमने की तो छोड़िए। और क्या करते हो पुशअप के अलावा, इसके अलावा, सपाटे के अलावा? वहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लाइंग कंपटीशन हुआ था, फ्लाइंग होल्ड। मेरा खुद का रिकॉर्ड है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट तक आप कंटिन्यू कर सकते हो? हाँ, फ्लाइंग अच्छा, होल्ड। वो करके दिखाओ थोड़ा, कैसे करते हैं? ये 1 घंटे तक रुक सकते हो इस तरह से? हाँ। 1 घंटा 30। अरे भाई 30, 40, 50 सेकंड रुकना लोगों को भारी पड़ जाता है। 1 या 2 मिनट तक भी इस तरह से किसी को हम रोकते हैं तो 1 से 2 मिनट में बैंड बज जाती है, हाथ और पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। कभी छूट जाती है कि भाई जल्दी से बस कोई कह दे और हम हट जाएं। मगर रुद्र का कहना ये है कि 1 घंटे तक कंटिन्यू इसी तरह से अगर किसी ने मुझे रोक के रखा तो हम रुक सकते हैं। मगर वीडियो इतना बड़ा हम नहीं बना सकते। रुद्र जी आप उठ जाइए। चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया वीडियो। सबसे बड़ी बात एक ये है, रुद्र का कहना ये है, जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वो तमाम जो कर्तव्य है वो कोई भी एक्सेप्ट कर ले, सभी में कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार है ना? हाँ। किसी भी तरह का। हाँ। और क्या कहना चाहते हो? और मैं हर पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे पे 1 या 2 घंटे जरूर ध्यान दें और उन्हें चाउमीन बर्गर ये सब ना खिलाएं। और औलाद बनो, चाउमीन बर्गर छोड़ दो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और जो भी नशे पते करते हैं उन्हें बचाने में मेरी मदद करो और मेरे वर्कआउट को फॉलो करो। बहुत ही बढ़िया बात कही है रुद्र ने। और भाई मैंने और क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बताओ ना थोड़ा, और क्या करते हो इसके अलावा? मैं लेग वर्कआउट, मेरा 45 मिनट का लेग वर्कआउट रहता है, 45 मिनट एब्स वर्कआउट रहता है, 45 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट रहता है। और ये रोजाना इस तरह से करते हो या कभी मतलब हफ्ते में, पूरे हफ्ते के प्लान बता रहे हो? ये मैं रोज डेली से करता हूँ। अच्छा। आज मेरा 235वां दिन है। अच्छा। 365 दिन का हार्ड चैलेंज का। अच्छा, हार्ड चैलेंज का 365 दिन का आपने लिया हुआ है चैलेंज, और ये 245वां दिन है। हाँ। अच्छा, और क्या कहना चाहते हो? चैलेंज कहाँ तक करना चाहते हो? कर दो। मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करना चाहता हूँ, अपने उम्र के बच्चों को। तो भाई बच्चों को मजबूत बनाइए। और खाने में क्या क्या लेते हो? मेरा तो वही नेचुरल डाइट है। अब मैं पहले खाना नहीं खाता था, मैं थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ। सुबह मेरा डाइट रहता है ड्राई फ्रूट से बने हुए दूध और केले। और मेरा दोपहर में कभी कभार मैं दोपहर में खाना खा लेता हूँ, रोटी या सब्जी। आ जाइए, बच्चे के पापा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सर क्या नाम है?
मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। आप लोग रहते कहाँ हैं थोड़ा? मैं जिला बुलंदशहर खुर्जा उत्तर प्रदेश का हूँ। अच्छा, खुर्जा में कहाँ? खुर्जा में मोटा चौराहा है। रुद्र कितने भाई बहन हैं? रुद्र सिर्फ एक भाई है, एक सिंगल है अच्छा। और इसकी बहन भी एक है। अच्छा, एक मतलब दो भाई बहन हैं। हाँ, 2 भाई बहन। तो ऐसा मतलब कब से आपने रुद्र के अंदर ये देखा जो बच्चे को 3.5 साल की उम्र में ही उसमें डाल दिया? इतना हार्ड वर्कआउट बच्चा करता है 3.5 साल की उम्र से, बताइए। अभी भी छोटा है ये, 9 साल का। नहीं, जब इसको मैं ग्राउंड में मैं जाता था तो इसको मैंने देखा कि इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। तो मैंने इसको फ्रंट रोल, आपने देखा फ्रंट रोल सबसे हार्ड होता है। जब ये 3.5 साल का था उसी टाइम ही 400 मीटर मारता था। इसके चक्कर में पुलिस भी आ गई थी मेरे को। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले ने भी मेरे को मना कर दिया था हाँ। कि पुलिस वाले ने नहीं मना करा था, पब्लिक ने मेरे ऊपर मतलब एक्शन ले लिया था। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। मेरे को दिखा कि इसके अंदर कुछ है, तो देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही। तो मैं रुका नहीं, उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर मैं उनको भी समझाया कि भर्ती ऐसे नहीं मिली है, मेहनत से मिली है, इसलिए भी मेहनत कर रहा है। आने वाले समय में आप इसको देखकर मोटिवेट होंगे और अपने बच्चों की मोटिवेट करेंगे। तो वो समय आ चुका है, अब लोग डर इसे नहीं देखते लगता है रुद्र ऐसे बढ़ता है अभी? इतनी सारी फोटो रुद्र ने फोड़ के दिखाई है, आपको डर नहीं लगता है बच्चे? नहीं, डर गया वो तो समझ लीजिए कि कुछ कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि आपने बहुत सारी इसने वर्ड बोले, वो अंदर से बोले ना कि मैंने इसको सिखाए। जब दिल में कुछ इरादे होते हैं ना, तो उसे पूरे करने की भी क्षमता इसी के अंदर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो पुश किया। मैंने पिता का सिर्फ फर्ज निभाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा कुछ सहयोगी नहीं है, बच्चे बहुत हैं, बिटिया भी है, वो नहीं करती, ये क्यों कर रहा है? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जज्बा है, वो करने की जुनून है इसके अंदर, इसलिए कर रहा है। तो मैं इसको सहयोग कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को डर नहीं है। बच्चा चैलेंज कर रहा है, एक बच्चे वाली बात हो जाती है कि बच्चे ने चैलेंज कर दिया, बच्चे वाली बात की, तो क्या पापा की भी इसमें राजी है? हाँ, बिल्कुल है। मेरा बेटा जब 3.5 साल से मेहनत कर रहा है, तो इसका जो कॉन्फिडेंस है, ये मैं तो बेकार थोड़ी रहने दूंगा। कि कुछ सोच के ही बोला है। तो जब इसने बोला है तो समझ लो बोला है, इसने बोल दिया तो समझे मैंने बोल दिया। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। अगर इसने कह दिया, आपको पूरा भरोसा है मुझे कि भरोसा बच्चा है जीतेगा? अगर इसने तो बड़े बड़े लोगों को धूल चटा रखा है, बच्चे क्या चीज होती है। अब जैसे कि बोल रहा है कि मैं विदेशियों को चैलेंज करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये था कि विदेशी के बच्चे ही कर सकते हैं। मैं कह रहा हिंदुस्तान में बच्चे, इसको देख के ऐसे ऐसे बच्चे निकल के आएंगे ना कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसको देख के मैं देख भी रहा हूँ सोशल मीडिया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है फिटनेस आइकन बनाना। फिटनेस आइकन बनाना। आपने देखा था ब्रूस ली का नाम लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद नाम जो आए रुद्र का नाम आए। आने वाले समय में रुद्र को ही लोग रुद्र को आइडल मानेंगे, इतना मैं जानता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है पापा ने, और कह दिया है पापा ने कि छूट है, जो भी अपने बच्चों को लाना चाहे वो ला सकता है, पूरा चैलेंज है भाई। और एक चीज और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, लाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। जितने देर ये टिकेगा, इतने देर आपको टिकना होगा। ये नहीं कि सिर्फ इस वर्कआउट को दिखा दिया, इसे दिखा दिया। जो ये करेगा उसको सोच के आइएगा। बताया है पुशअप्स के बराबर, वो बताया है इसने फिटनेस में, मतलब किसने एप्स वर्कआउट बताया, 45 मिनट कमांडो वर्कआउट है इसका। जितने देर टिकेगा उतने देर आपको टिकना होगा। जिसका भी बच्चा होगा, जिला बुलंदशहर खुर्जा उत्तर प्रदेश, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ आपसे आपको लग रहा हो कि गलत फहमी दूर करना हो, तो अपने बच्चों को लेके रुद्र के पास आ जाइएगा, और एक बार रुद्र को गूगल पे या किसी शहर में इसको सर्च जरूर कर लीजिएगा आने से पहले। तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और आइए रुद्र से मुकाबला करने के लिए बुलंदशहर की कस्बा खुर्जा में।